Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 13 of class 6 symmetry. ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि सिमेट्री का मतलब क्या होता है, कैसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री को डिस्क्राइब कर रहे थे और कैसे अपन निकाल रहे थे फिगर को देख के अपन कैसे इंटरप्रेट कर रहे थे कि ये फिगर सिमेट्रिक है कि नहीं है. ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या बात कर रहे थे, देखो पिछले लेक्चर में जो हमने बेसिकली जो फिगर्स देखी थी उनकी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही थी, बट आज ऐसा नहीं होगा. आज हम अपन क्या देखेंगे कि जिसके पास दो लाइन ऑफ सिमेट्री है और फिर दो से ज़्यादा है. तो जाते जाते देखो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था रेक्टेंगल, तो पहले एक रेक्टेंगल की ही बात कर लेते हैं. ठीक है, जैसे रेक्टेंगल मैंने लिया हुआ है. अब रेक्टेंगल में क्या हो रहा है, बेसिकली ये एक रेक्टेंगल है. तो अगर मैं इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहा हूं तो देखो एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये है. ठीक है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, ये है. तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है इसके पास, दो लाइन ऑफ सिमेट्री है. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिगर्स विद टू लाइंस ऑफ सिमेट्री. ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है टू लाइन ऑफ सिमेट्री का, जैसे मान लो ये पैरेललोग्राम बनाते, चलो एक देखते कितनी है इसके पास. जैसे ये पैरेललोग्राम है तो देखो एक, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, नहीं होगी. क्यों, सेम होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए. ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी, ये वाली. ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो एक आ रही है इसके पास. तो ठीक है, दो के लिए अपन बहुत सारे डायग्राम्स बना सकते हैं. स्क्वायर के पास दो से ज़्यादा होती है. ठीक है, ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, बेसिकली दो की जब अपन बात कर रहे थे. अच्छा अगर तीन का कोई डायग्राम बनाते हैं तो देखो अपन ने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया. एक क्या बनाया, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो देखो ये इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई. ठीक है, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई. ठीक है, और बनाना चाहें तो अपन और भी बना सकते हैं, जैसे कि ये तीन लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, राइट. ठीक है, तो इक्विलेटरल के पास तीन लाइन ऑफ सिमेट्री है. तो हमें ये बात समझ में आ चुकी है कि फिगर्स हु हैव टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री, राइट. अब नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज फिगर्स विद मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री. फिगर्स with multiple line of symmetry. ठीक है, हमें मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे. ठीक है, तो मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, एक से ज्यादा या 200 हमने देख लिया, 2 से ज्यादा की बात करते हैं. तो क्वेश्चन लिखते हैं एक बार, उससे समझ में आएगा अपने को. सो राइट डाउन द क्वेश्चन इज find number of lines of symmetry for each of the following shapes. For each of the following shapes. ठीक है, मैं आपके सामने कुछ शेप्स बनाऊंगा, आपको उनमें से बताना है कि उसकी कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री उसके पास है, राइट. तो पहला हम बनाते हैं हेक्सागन. 6 साइडेड पॉलीगन इज हेक्सागन. ठीक है, तो देखो इसमें अलग अलग अगर मैं दिखाऊं तो देखो मेरे को यहां पे कौन कौन सी दिख रही है, पहले वो देख लेते हैं एक बार. तो यहां पे देखो एक तो ये रही, ये सबको दिख रही है. ठीक है, ओके. एक ये रही. ठीक है, एक जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, रेगुलर हेक्सागन है. ठीक है, ये 3. अच्छा चौथी जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, ठीक है 4. ठीक है, एक कहां से आएगी जब मैं इसको और इसको कट करूंगा, 5. इसकी ये रही 6. ठीक है,
तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आ रही है, देख लेते हैं लाइन कितनी बना दी है अपन ने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है इसकी, 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक बात। अच्छा दूसरा फिगर जैसे मान लो आपको सर्किल दिया हुआ है एक, ठीक है, ये इसका सेंटर है वो। अब आपको पता है कि सर्किल को आप कहीं से भी काट लो अलोंग द डायमीटर, सर्किल हैव सिमेट्री। तो सर्किल के कितने डायमीटर पॉसिबल है, बहुत सारे, कितने भी बना सकते हो आप डायग्राम सर्किल के, कितने भी डायमीटर बना लो, हमेशा वो डायमीटर के अबाउट 2 इक्वल सेमी सर्कल्स में डिवाइड होता है, मैं ये बात पहले ही पता है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिमेट्री, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो सर्किल की कितनी सिमेट्री आ रही है, इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत सारी आ रही है। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज अभी तक, मल्टीपल सिमेट्रीज, मोर देन 2 सिमेट्रीज एंड 2 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड मोर देन 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अब एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें अपने को नंबर ऑफ वो लाइंस निकालनी है सिमेट्री। कुछ ऐसी फिगर्स बनाएंगे जो हम पहले से जानते हैं, जैसे सर्किल की हमने बनाई, सर्किल को हम पहले से जानते थे कि कैसा होता है, ठीक है। हेक्सागन फिर भी लोग नहीं जानते 6th क्लास में, बट जैसे रेक्टेंगल बनाया हमने, ठीक है, ऐसी और बनाते हैं, राइट। सो राइट डाउन, क्वेश्चन इज लाइक, पहले अपन बात करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल की, ट्रायंगल, ठीक है। यहां पे हमारे पास रफ फिगर और यहां पे नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइन, सिमेट्रिक लाइंस, ठीक है, ऐसा। तो पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, फिर स्क्वायर, ठीक है, तीसरा है हमारे पास रेक्टेंगल, चौथा है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, एंड पांचवा है रोम्बस, और आखिरी में है 6th सर्कल। और सर्कल का तो अभी अभी हमने देखा है। तो बनाते हैं इसको, करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करने की पूरी कोशिश करेंगे इसको अपने एंड पे। देखो सबसे पहले बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी हमने देख लिया था, ठीक है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये रही, एक ये रही और एक ये रही, 3, ठीक है। स्क्वायर के लिए देखो, स्क्वायर ये एक स्क्वायर है, तो एक तो कैसे आएगी, जब ये यहां से कटेगा, एक यहां से कटेगा, एक यहां से, तो कितनी आ रही है, 1 2 3 4 आ रही है। कितनी आ रही है इसकी, 4 आ रही है, ठीक है। रेक्टेंगल की हमने पहले देख चुके हैं, कितनी आती है रेक्टेंगल की, 2 आती है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता क्या है, ये वाली साइड और ये साइड बराबर है, तो एक ही आएगी, क्योंकि ये और ये बराबर हो सकती है, होगी, ठीक है ना। बट यो नहीं आएगी क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर नहीं है। तो इसमें कितनी आ रही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। रोम्बस ऐसा होता है, ठीक है। तो रोम्बस में देखो कितनी आ रही है, 1 ही आएगी बस ये, क्योंकि अगर ऐसी बनाई तो ये ऐसा आना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 ही आ रही है, रोम्बस में भी कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है, ठीक है। अच्छा ये भी तो आ सकती है, ये वाली भी आ सकती है। तो 1 2 3 4, 3 आ रही है, सॉरी कितनी आ रही है, 3, ये नहीं आएगी, ठीक है। रोम्बस में 3 आ गई। सर्कल में तो अभी हमने देखा इनफाइनाइट, सर्कल में कितनी है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो हमने ये क्या देखा, बेसिकली आज अपन ने क्या पढ़ा कि ऐसी फिगर्स जिसके पास 2 सिमेट्री हो और या फिर 2 से ज्यादा हो, ठीक है। अब आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर से रिलेटेड जो आप एक्सरसाइज है 13.2 वो आप कर सकते हैं, तो उसको बिल्कुल ट्राई करें। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है, मिरर। देखो स्टार्टिंग मैंने कहां से करी थी कि सिमेट्री बेसिकली क्या है, मिरर है, और मिरर में बेसिकली कंसेप्ट क्या लगता है, रिफ्लेक्शन का लगता है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन वही सीखने वाले हैं।
तो जब तक के लिए पढ़ते रहे और बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।